अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। 2 दिन रिव्यू नहीं हो सका, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। आइए आज तमाशा सीजन 4 का रिव्यू करते हैं। शुरू तो वहीं से हुआ जैसे कि पिछले 2 दिन पहले हमने जहां छोड़ा था कि वजीर पंचुअलिटी का ख्याल रख रहे हैं। हर कोई वजीर की बात मानने पे बिल्कुल भी आमादा नहीं है। हर एक को वजीर से परेशानी है। वजीर कह रहे हैं कि टाइम पे करें, हालांकि सैफ सही कह रहे हैं कि टाइम पे करें, लेकिन टाइम पे लोग करना नहीं चाहते। चाहे वो कवल हो, चाहे वो महाम हो, चाहे वो मलाइका हो या चाहे वो मुस्लिम, किसी को अपना काम टाइम पे नहीं करना और इसकी वजह से वहां पर बहस होती है। और शुरू में ही कवल से जो सैफ की बहस हुई तो कवल ने कहा मैं काम नहीं करूंगी आज। ठीक है, आप नहीं करेंगी काम। यहाँ मैं जरा कवल के बारे में बात करना चाहूंगी कि कवल पिछले हफ्ते तक आप सैफ के पीछे 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 आ रही थी। क्यों? क्योंकि आपको लगता था कि सैफ आपको फिनाले तक पहुंचा सकते हैं। आपने उनकी दोस्ती में रहकर इतना टाइम सरवाइव किया क्योंकि आपको ये अंदाजा हो गया था कि सैफ की फैन फॉलोइंग है। जब सैफ सेफ हो जाते हैं तो फिर सैफ के फैंस आपको वोट करेंगे और इस बुनियाद पे आपने उनका साथ दिया। लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि ये आखिरी फिनाले है और ये आखिरी सेफ करने का टास्क है और आप सेफ हो चुकी हैं, तो आपने उनसे दूरी बनाना शुरू करी। आपने लड़ाइयां शुरू की बिला वजह की। आप उनसे लड़ रही हैं और आप आपका एक बुरा रूप दिख रहा है। आप इतने अरसे तक पॉजिटिव थी, सब आपको पसंद कर रहे थे, लेकिन आप विलन साइड दिखा रही। क्या आपने खाने में मसाले डाल दिए। आप पहले नखरे कर रही कि मैं ड्यूटीज नहीं करूंगी, फिर आप कह रही मैं ड्यूटीज करूंगी, फिर आप उनसे छोटी छोटी चीजों पर लड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अब मुझे सैफ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, यासीन, जो शुरू से अब तक लॉयल है अपने दोस्त के साथ और जो दोस्ती उनकी शुरू में बनी थी वो अभी तक है। वरना इस घर में सबकी दोस्तियां कभी इधर कभी उधर होती गई हैं, लेकिन वो वाहिद हैं जिनकी दोस्ती चल रही है और ये ही कंटिन्यू होता रहा। पड्डा खाने पे हुआ, उन्होंने खाना नहीं बनाने पे सैफ ने सजाएं दी, सजाएं लेने से मना कर दिया गया। घंटों आपने खाने पे लगाए। आलू के पराठों पे जानबूझ के सबने कहा कि हमें नहीं आते ताकि सैफ को झुकाया जाए और कवल बनाए। लेकिन यहाँ ये चीज ये भूल गए कि आपने अपना गेम खेलना था। आप क्यों सैफ वर्सेस पूरा घर हो गए? और वहां पे फिर एजाज असलम आए और उन्होंने भी यही कहा कि अगर आप तीनों को हटा दिया जाए तो कौन? तो सब डिप्लोमेट हो गए कि किसी ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि सबको पता था ऐसा होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम की तारीफ बनती है कि मुस्लिम ने कहा कि नहीं, ये हमारे साथ नाजायज होगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके खेला और हम जीते। यहाँ सैफ भी थोड़ा डिप्लोमेट हो गए कि नहीं, आपने जो कह दिया वही होगा। लेकिन जब बाकियों से पूछा तो बाकियों ने अपनी राय नहीं बताई। मलाइका वहां दिखी कि उनको थोड़ी देर बाद शायद ये लगने लगा कि ये शायद सच बोल रहे। मलाइका ने हाथ उठा दी और बड़ा ही अपना एक अजीब सा एक एक्ट बना के चेहरे पे मासूमियत कि मैं चाहते हुए ना चाहते हुए ये काम कर रही। लेकिन यहाँ पे पता चला कि यासीन तो चाहते ही थे कि मुस्लिम निकल जाए, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया। लेकिन यही दोस्त मलाइका, जैनब इनके दोस्त थे जिन्होंने उनकी साइड ना लेते हुए मुस्लिम का नाम लिया। और जब वो चले गए और बताया गया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे तो पैसों के डर था इसलिए मैंने बोला। पैसों की फिक्र होती तो 50 से 25 लाख नहीं होता अमाउंट, और वो इन दी एंड उन्होंने करना ही था कि 50 से 25 पे आना ही था। और वो आज फाइनली वो मेरी बात सही हुई कि उन्होंने 25 पे ले आए वो अमाउंट, क्योंकि उनका काम ही यही था। उन्होंने शुरू से तय कर रखा था कि हमें ये सब करते करते 25 पे लाना है। तो आज आखिरी 50,000 भी कट गए। उसके बाद अदनान सिद्दीकी ने एक गेम दिया और उसमें आपको हाथ अपने सीधे खड़े करके रोकना था। लेकिन ये तो सीधा सीधा ये लगा कि जिनके हाथ लंबे हैं या जो लंबे हैं ये उनके अकॉर्डिंग टू टास्क बना है। या तो तमाशा वाले चाहते थे कि यासीन और ओमी में मुकाबला हो, क्योंकि सारा, नीलम, जैनब तो हैं ही छोटे हाथ की और मलाइका के अंदर हाँ ताकत है, लेकिन मलाइका के अंदर भी ताकत के साथ साथ उनका कद छोटा है, उनके हाथ भी छोटे हैं। तो ये डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि उनको विदाउट
एलिमिनेशन उनको सीधा वहां तक ले जाया जाए। और यही हुआ। यासीन के हाथ बिल्कुल इतने आराम से पहुंचे, क्यों? क्योंकि वो लंबे थे। ओमी के भी आराम से पहुंच रहे थे, लेकिन ओमी अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सके। पता है तमाशा को भी कि पहले से अब तक में ओमी से स्ट्रेंथ वाले टास्क नहीं होते, तो सीधा सीधा ये टास्क यासीन के लिए बनाया गया था कि वो अगर सेफ हो जाएंगे तो बाकियों को कल निकालना आसान हो जाएगा। वरना कल सीधा सीधा यासीन जा रहे थे और सारा नीलम भी। लेकिन अब यासीन सेफ हो गए हैं, तो कल के एलिमिनेशन में सारा, नीलम, जैनब, मलाइका, महाम और ओमी है, जिनमें से ऑब्वियस है कि ओमी भी जाएंगे और सारा, नीलम भी जाएगी। इन दी एंड वो महाम को, जैनब को, मलाइका को और यासीन, सैफ, मुस्लिम, ये लोग और कंवल, ये लोग होंगे 7 कंटेस्टेंट्स। क्यों? क्योंकि कंवल को सेफ तो वो लक से हो गई, वरना इस बार कंवल के भी चांसेस थे, क्योंकि जो उन्होंने सैफ से इस तरह का रवैया रखा था तो हो सकता था कि उनको ऑडियंस निकाल दे। अब कल देखेंगे कि कल कौन जाता है, लेकिन सारा, नीलम के बहुत चांसेस है जाने के और ओमी के भी। महाम का नहीं लगता मुझे कि महाम जाएंगी, ना मलाइका। तो देखेंगे कि कल कौन निकलता है, लेकिन ये सारा सिनेरियो बनाया ही इसलिए गया कि यासीन सेफ हो जाए। तो देखते हैं, मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि सारा, नीलम और ओमी जाएंगे। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे सलमान को दें इजाजत इनसाइट विद पारिया के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।